अनिल जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं, क्या प्रोग्राम है? सर, मेरा नाम अनिल कुमार है और मैं गांव निजामपुर से बिलोंग करता हूं और मैं पिछले 1.5 साल से पंचायती राज के बीडीपीओ दफ्तर के, डीडीपीओ के, एसडीएम साहब के चक्कर काट काट के थक चुका था। गांव की सरपंच, उसका देवर, उसका पति, एक समाजसेवी के नाते मैंने पूरी कोशिश करी भी ताकि गांव में विकास करवाएं। पूरी उम्मीद थी हमारी सरपंच महिलाओं विकास करवाएगी, बट इतना गबन कर दिया कि बहुत ज़्यादा गांव के विकास का पैसा इन्होंने गबन कर लिया। उसकी मैंने अपने तौर पे शिकायत करी, किसी ने सूझबूझ नहीं दी, मैं चक्कर काटता रहा। मेरे नाम भी तालाब का पटानामा, जिसमें इन्होंने फर्जी प्रस्ताव तैयार करके और एसडीएम कार्यालय में इन्होंने केस दायर कर दिया, जिस संबंध में 7 पंचों ने अपने अपने शपथ पत्र देके ये कहा भी, शिकायत दी है इनकी कि ये जो फर्जी है, लेकिन उसको भी दबाए बैठे हैं वीडियो दफ्तर वाले, डीटीपीओ दफ्तर वाले, कोई सूझबूझ नहीं। उसके बाद मैं वकील साहब से मिला और मैंने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसके उपरांत उच्च न्यायालय ने 2 महीने का टाइम बाउंड किया और जो कि टाइम बाउंड 7/8/25 को था। 2 महीने बाद में कुछ नहीं किया। उसके बाद कोर्ट में कंटेम्प्ट हुई, उसका वकील साहब बताएंगे आगे आपको। इसमें क्या अपडेट है? अभी इसमें मेरे गांव की सरपंच राधिका और तत्कालीन सेक्रेटरी सन्नीपाल को सस्पेंड किया गया डीसी साहब द्वारा, और अभी डीसी साहब के संज्ञान में मामला आया है और मुझे पूर्ण विश्वास है डीसी साहब पे, अब वो मुझे मेरे लिए न्याय करेंगे। सस्पेंड का कुछ ऑर्डर है? हाँ, सस्पेंड का ये मेरे पास ऑर्डर है, ये कल पारित हुआ है मैडम, कल पारित हुआ है। हाँ, ये कल पारित हुआ है। मतलब वो सस्पेंड मानी जाए दोनों? यस, दोनों से। इस पे 2 के खिलाफ लिखा है, बाकी वकील साहब बता देंगे आपको, इनकी नॉलेज में ज्यादा है। ये गबन तो लगभग 80-90 लाख रुपए का टोटल, तो क्योंकि इन्होंने क्या कर रखा है, सरपंच ने इसके देवरों की फर्म बना के पंचायत के फंड से उस फर्मों में पैसा डाल रखा है, जे इंटरप्राइजेज और जे पेस्ट कंट्रोल, और इसके देवर जगपाल ने स्वयं पैसा निकाल के पंचायत फंड से, उसका नाम आता है उसमें पंचायत फंड में, उसकी जब हम स्टेटमेंट लेते हैं तो इसने टोटली पैसा निकालकर कैश में काम कर रखा है। ऐसा होता नहीं होता मैम, 5,000 से ऊपर आप पैसा नहीं निकाल सकते, और उसमें सरपंच ही निकासी कर सकता है या सेक्रेटरी कर सकता है, जो कि उसके अथराइज होते हैं उसमें। लेकिन ये सरपंच के देवर ने इसने 2-2 लाख रुपये, 190, 199 ऐसे बहुत ज्यादा पैसा निकाला और जिसको कैश में इसने आगे भेज दिया। तो आपने ये आरटीआई वगैरह लगाया, केस कैसे? मैंने आरटीआई लगाई थी, लेकिन आरटीआई का उन्होंने जवाब नहीं दिया है। जो जांच हुई थी, जांच के लिए मैंने आरटीआई बीडीपीओ कार्यालय लगाई थी, वहां से मेरे को ये तथ्य मिले थे। उसमें ये बिल भी आ गए, जो फर्मों का जब निरीक्षण किया गया तो फर्म फर्जी पाई गई। फर्म सिर्फ फ्रॉड करने के लिए खोली गई थी। यानी एक बार फर्म, जैसे बिल है, जो गेट का बिल है, वो बिल है फरवरी 2023 का, जबकि फर्म बनी मार्च 2023 में। यानी फर्म पैदा होने से 1 महीने पहले बिल काट दिया जीएसटी का, जो कि दिखाता है भी फर्जीवाड़ा है। सर, सबसे पहले आपका परिचय। मेरा नाम आशीष चाबा है, मैं एक अधिवक्ता हूँ। अनिल जी मुझसे लगभग 1 से 1.5 साल से मेरे संपर्क में थे। ये एक समाज सेवी हैं और मेरे पास में काफ़ी परेशान होकर आए थे कि मेरे साथ में ये समस्या है, हमारे गांव की ऐसे करके समस्या है और सरपंच जो है गबन कर रही है और अपने निजी परिवार को लाभ पहुंचाने के लिए पंचायत के पैसे का, पंचायत की भूमि का जो है गलत तरीके से प्रयोग कर रही है। और इसके साथ साथ क्या है, पिछली पंचायत में इन्होंने एक पटा लिया था तालाब का, इस पटानामा को रद्द करने के लिए सरपंच राधिका ने फर्जी साइन करवाकर अपने मेंबरों के उसको इनके खिलाफ एक मुकदमा तक दर्ज कर दिया। जबकि वहाँ जो उस मौके के पंच थे, उनमें 7 पंचों ने अपना एफिडेविट टेंडर किया और जिसमें उन्होंने बताया कि ये सिग्नेचर हमारे नहीं है, हमारे जाली सिग्नेचर करके, और सरपंच ने ये फ्रॉड करने की कोशिश करी है। जिसके बाद में हमने जो है बीडीपीओ कार्यालय में, डीडीपी कार्यालयों में अनिल जी के थ्रू मैंने आरटीआई लगवाई, वहाँ से रिकॉर्ड एकत्रित किया, जिससे मालूम पड़ा कि सरपंच राधिका ने पंचायत की जो शामलात भूमि होती है, जिसको पट्टे पे देके इनकम पंचायत के लिए इकट्ठी की जाती है, वो इनकम भी अपने पास रखी हुई है, पंचायत के खाते में जमा नहीं करवाई है। इसके अतिरिक्त पंचायत के स्वागत के बोर्ड लगे होते हैं हर गांव में, उसी तरीके से 2 बोर्डों की पेमेंट लगभग जो है 1,95,880 रुपये प्रति बोर्ड के हिसाब से पंचायत ने
अपने ही देवर को दी है, जबकि पंचायत अपने देवर या अपने परिवार के साथ में कोई भी इस तरीके का व्यवसाय नहीं कर सकती। जब उन बिलों की जांच करी गई तो वो फर्म के बिल जिसके ऊपर जीएसटी नंबर लिखा गया था, वो जीएसटी भी 2 महीने बाद लिया गया, उससे पहले जीएसटी नंबर लिखकर बिल कटा हुआ है, जिससे ऐसा आशंका सीधी सी रखती है कि हाँ, कि कोई ना कोई गबन किया गया है। इसके बाद में जो है हम लोगों ने जो है अनिल से मिलकर मैंने माननीय उच्च न्यायालय का रुख किया, वहाँ अपनी अपील डाली। तो माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश पारित किए कि 2 महीने के अंदर इन सभी तथ्यों की जांच कर रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष पहुंचाई जाए। परंतु डीसी साहब को इस चीज का पूरा संज्ञान में नहीं था, पूरा उनकी नॉलेज में नहीं था। नीचे के जितने भी अधिकारी थे उन्होंने इस ऑर्डर को भी दबाने की कोशिश करी और जांच को गोलमोल तरीके से कर फाइलों में दबा कर रख लिया। जांच के लिए किसको डेप्यूट किया ऑर्डर? जांच के लिए इन्होंने एसडीओ को रिपोर्ट किया और साथ में सरपंच से रिकॉर्ड मांगा गया। सरपंच ने रिकॉर्ड भी नहीं दिया प्रॉपर तरीके से, जिसके बारे में डीसी साहब ने अपने आदेश में भी लिखा है। इसके अलावा इन्होंने गांव का एक स्टेडियम है, उसके साथ में जो है जो मौजूदा सरपंच है उसके परिवार की जमीन लगती है, उसको लाभ पहुंचाने के लिए 27 फुट का रास्ता बनाकर छोड़ दिया, जिसके लिए किसी से भी कोई परमिशन नहीं ली गई। पंचायत या गांव का भला करने की जगह पे सरपंच राधिका अपना भला कर रही थी, जो कि सरासर गलत है। तो समाज सेवी होने के नाते इन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया। माननीय न्यायालय के अंदर जब इन्होंने अपना ऑर्डर का फुलफिल नहीं किया तो हमने कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन फाइल करी। कंटेम्प्ट फाइल होने के बाद में मामला जो है डीसी सोनीपत के संज्ञान में आया। उन्होंने जो है कल 21 तारीख 11 महीना 2025 को आदेश पारित किया, जिसके अंदर उन्होंने इन सभी बातों का विवरण देते हुए कि इन्होंने ये गबन किए हैं, ये अनौपचारिक तरीके से काम किए हैं। श्रीमती राधिका सरपंच ग्राम पंचायत निजामपुर को निलंबित कर दिया। इसके साथ साथ में उनके सेक्रेटरी सन्नी सिंह को भी निलंबित कर दिया है। सन्नीपाल को भी निलंबित कर दिया है। हमें डीसी साहब से पूरा उम्मीद है कि वो हम लोगों को न्याय दिलवाएंगे और इस जांच को पूरा करके गांव का जितना भी पैसा गबन हुआ है और जो जो गलत कार्य हुए हैं उसकी अच्छे तरीके से रिपोर्ट बनाकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कितना एक अमाउंट बनता है टोटल आपके हिसाब से? कुछ अभी तक जो सामने आया है लगभग 1,95,880 रुपए के हिसाब से तो 2 बोर्ड सामने आए हैं और इसके जो रिपोर्ट के अंदर आए हैं। इसके अलावा 22-23 लाख रुपए का जो पंचायत का फंड है उसको ना भरने की बात आई है। इसके अलावा जो चीजें जांच में सामने आएंगी उनको पुख्ता करके आप लोगों को अभी कुछ जांच पेंडिंग है। अभी कुछ जांच पेंडिंग है। अभी जांच सौंपी डीसी साहब ने, तो वो 15 दिन के अंदर जांच आएगी, उसमें बाकी फर्जीवाड़ा आ जाएगा। ठीक है। न्यायालय की अगली डेट जो है 9 तारीख 12वां महीना 2025 है। अगली भी? हाँ जी। थैंक यू।